हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? तो आज की इस क्लास के अंदर जो आपका 4th नंबर का चैप्टर है आउट इन द गार्डन, जिसका मतलब होता है बगीचे में बाहर, बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और डियर अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है मेरे रसगुल्ले प्यारे प्यारे, देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स रिसाइट। लेट्स रिसाइट का मतलब होता है चलो दोहराते हैं, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना। अगर आपके पास में ये वाली बुक नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अच्छे से समझिएगा, और जो आपके पास में बुक है या नोटबुक है उसके अंदर पेंसिल से जो वर्ड मीनिंग में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उनको नोट करते हुए चलना। ठीक है मेरे गुलाबो? तो लेट्स रिसाइट का मतलब क्या होता है? चलो दोहराते हैं। इसको रिसीट नहीं बोलना है, अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ओके मेरे गुलाबो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी। देख, प्रोनाउंस अगर करना नहीं आता, आपको बुक बिल्कुल भी रीड नहीं करना आता, तो चैनल के ऊपर प्रोनाउंसिएशन की क्लासें लग रही है। मैम रोज क्लास ले रही है ना, आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रही है, तो जाकर वो क्लास ज्वाइन कर लेना। एक एक करके आराम से देखो डियर, आपको गारंटी में दे रहा हूँ कि पढ़ना ईजिली आ जाएगा, वर्ड मीनिंग याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन का मतलब होता है बगीचे में बाहर। आप कहो तो मैं इसका ट्रांसलेट लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं। चलो आपकी बात ट्राई करके देखते हैं। बगीचे में बाहर, इसका ट्रांसलेट हो गया ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन या हर एक अच्छे दिन, है ना। प्रत्येक ही लिख देता हूं मैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, फाइन का मतलब अच्छे, डे यानी दिन, प्रत्येक अच्छे दिन। दोबारा से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। बगीचे में बाहर प्रत्येक अच्छे दिन विद माई बॉल, मेरी बॉल के साथ, मेरी बॉल के साथ, मेरी गेंद के साथ। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं, मैं खेलना पसंद करता हूं। ठीक है ना, यहां तक फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। खेलना पसंद करता हूं। अब देखो करता हूं या करती हूं कोई पता नहीं है। यहाँ पे देखो आई आया है ना, तो आई लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं और लड़के के लिए भी। ठीक है, तो बगीचे में बाहर प्रत्येक अच्छे दिन मेरी गेंद के साथ में खेलना पसंद करता हूं। जैसे कि अभी मौसम अच्छा हो रहा है, आप बाहर खेल रहे हो, कूद रहे हो, इधर उधर भग रहे हो, बारिश में मजे ले रहे हो, कुल मिला के ये है। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, कि मैं अपनी बॉल को उछालता हूं। बाउंस का मतलब होता है उछालना, तो लिख लेना यहाँ पे। आई थ्रो माई बॉल, मैं अपनी बॉल को फेंकता हूँ। अगर लड़की है यहाँ पे तो आई को मैं फेंकती हूँ, उछालती हूँ, तो इस तरीके से बोलना है। अब मैं यहाँ पे लड़के की तरह बोल रहा हूँ। ठीक है, आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी बॉल को उछालता हूँ। आई थ्रो माई बॉल, मैं अपनी बॉल को फेंकता हूँ। आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल को कैच करता हूँ। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। मैं अपनी बॉल को पकड़ता हूँ। वन ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन, हर एक अच्छे दिन। ठीक है, कोई समस्या? आगे, आउट इन द गार्डन, बगीचे में बाहर, बगीचे में बाहर। अभी इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, और जस्ट इससे पहले एक और टाइप रह जाती है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। अभी एक छोटी सी स्टोरी और पढ़ेंगे हम, है ना। आउट इन द गार्डन, बगीचे में बाहर। ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन। विद माई काइट, मेरी पतंग के साथ, मेरी पतंग के साथ। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ। देखो ये रे नन्हे मुन्ने, अब तुम में से कौन है, तुम्हारा दोस्त इनमें कौन है, और आप कौन हो, आपका बहन भाई कौन है, इसमें सिस्टर ब्रदर कौन है? देखिएगा, ऐसे पेंटिंग मत कर देना किसी के, आप ऐसे चश्मा लगा दोगे, है ना, किसी की बिंदी लगा दोगे, किसी के लिपस्टिक लगा दोगे, है ना, किसी के दाढ़ी बना दोगे। ऐसे नहीं करना है। आपके आपकी ही तरह ये बच्चे भी हैं, इनकी पेंटिंग नहीं बनाना, अलग से बनाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। आई टग माई काइट, मैं अपनी पतंग को खींचता हूँ। टग का मतलब भी है यहाँ पे खींचना, मैं अपनी पतंग को खींचता हूँ। आई पुल माई काइट, और मैं अपनी पतंग को खींचता हूँ। पुल और टग दोनों सेंस यहाँ पे सेम दे रखे हैं। आई टग माई काइट,
आई पुल माई काइट। आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ। वन ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन। प्रत्येक अच्छे दिन में पतंग उड़ाता हूँ, खेलता हूँ बगीचे में बाहर, है ना। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना डियर। और अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन भी पढ़ना चाहे तो इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मास्टरमाइंड क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे हर बोर्ड क्लास की, नॉन बोर्ड क्लास की क्लासेस हो रही है। तो एक बार बोलना कि मास्टरमाइंड क्लासेस सर्च करें और वहाँ पे जाकर पढ़े एक बार। आउट इन द गार्डन यानी बगीचे में बाहर, ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, आई लाइक टू प्ले, खेलना पसंद करता हूँ। अरे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना, कूदना, दौड़ना, लड़ना सब पसंद करता हूँ। करते हो कि नहीं करते हो? यस या नो? वी रन एंड स्कीप, हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, हमें दौड़ते हैं। वी जंप एंड स्वे, हम कूदते हैं, हम क्या करते हैं? कूदते हैं और झूलते हैं। स्वे का मतलब होता है झूलना। वी स्लाइड एंड स्विंग, और हम फिसलते हैं और झूलते हैं। स्वे का मतलब भी झूलना था, स्विंग का मतलब भी झूलना। और स्कीप और जंप दोनों सिमिलर है ये, है ना। तो हम फिसलते हैं और झूलते हैं, जैसे कि ये फिसल रही है ना, ऐसे कूद रही है, देखो ये रहे। ऑन इज फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन। तो कहानी समझ में आ गई, पोम समझ में आई कि नहीं आई भाई? देखो ये न्यू वर्ड दे रखे, बाउंस, बाउंस यानी उछलना, थ्रो यानी फेंकना, स्लाइड यानी फिसलना, सवे यानी क्या होता है? झूलना। इतना समझ में आ गया ना सब कुछ? अरे मेरे गुलाबो, अरे मेरे छोटे मोटे रसगुल्ले, समझ में आ गई ना सारी चीज़ें? समझ में आ गई तो बेटा लाइक ज़रूर करना है। अगर लाइक नहीं करोगे ना तो अगला चैप्टर है ना भाई साहब, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला। ध्यान रखना है। 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है जस्ट इससे पहले। अब देखो ये वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, देखो कितना मज़ा है। टॉयज़ एंड गेम्स है, ये भी हम देखेंगे, खेलेंगे आज, साथ साथ खेलेंगे हम, ठीक है। मैं आपके लिए खिलौने लेके आया हूँ, अभी खिलौने भी दिखाऊंगा आज। चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। अगर थोड़ा समझ में कम आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ओके मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, ठीक है ना। चलो फटाफट से 1 मिनट दे रहा हूँ, कमेंट करके बताओ क्लियर है? प्यारी प्यारी कमेंट कर देना। और देखो अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज मुझे डंडा निकालना तो नहीं पड़ेगा। खैर तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, है ना। चलो इसके क्वेश्चन आंसर नोट करो जल्दी से, यहीं पे नोट करवा देता हूँ ना, स्पेस कम है थोड़ा मेरे पास में। चलो भाई लिखना यहाँ पे। अरे डोबा, तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल, यानी बच्चे बॉल के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो बच्चे क्या कर रहे थे? उसको बाउंसिंग कर रहे थे, फेंक रहे थे, कैच कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, कोशिश करना। चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, लिख लेना चुपचाप से, मैं बोल रहा हूँ, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आए, है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ स्पीक कर रहा हूँ उसको नोट कर लेना। अगली क्लास है तो मैं टाइप करके ले आऊँगा, ठीक है। कैचिंग द बॉल, स्पेस कम है डियर, है ना, इन द गार्डन, इन द गार्डन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे गुलाबो, अगला क्वेश्चन है 2nd नंबर का, और 2nd नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे शायद विजिबल हो जाएगा, एक बार देखते हैं, ठीक है, हो जाएगा अभी। तो 2nd क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पे, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। हाउ आर चिल्ड्रन यानी बच्चे काइट के साथ कैसे खेल रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर पुलिंग
पुलिंग द कॉर्ड ऑफ द काइट, जो धागा था उसको खींचते हैं। ऑफ द काइट टू फ्लाई, यानी उड़ाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हाई इन द स्काई। ठीक है, और थर्ड नंबर का आंसर है यहाँ पे। थर्ड नंबर का हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, यही लिख देते हैं थर्ड का, है ना, थर्ड नंबर करिए। छोटा सा आंसर है इसका। तो वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके मेरे रसगुल्ले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थिंक एंड आंसर, यानी इसको सोचना है, समझना है। ये खुद के बारे में, अपने बारे में, कि आप कहाँ खेलते हो। वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हो, ये स्वयं से बताओ। जैसे कि मैं तो लिख देता हूँ कहाँ खेलते हैं, मैं लिख देता हूँ जैसे कि मैं खेलता हूँ आई प्ले। आप कहाँ खेलते हो ये बताना। इन द, कहाँ खेलते हो वो बता देता हूँ मैं। आई प्ले इन द नेहरूड पार्क। ठीक है, जैसे कि मैं पड़ोस में खेलता हूँ, मैंने ये आंसर लिख दिया। वॉट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड, वॉट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड, यानी कौन सा गेम आप बाहर खेलते हो, कौन सा गेम आप बाहर खेलते हो। तो जैसे कि आप बाहर कौन कौन सा गेम खेलते हो लिख देना आई प्ले। बाहर कौन कौन सा गेम हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है ना, या बैडमिंटन हो सकता है, हॉकी हो सकता है, कुछ भी मान लो, विद माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ यू आर नॉट केयरफुल व्हाइल प्लेइंग आउटसाइड। अगर देखो व्हाट हैपन्स क्या होगा यदि आप बाहर खेलते समय अपना ध्यान नहीं रखोगे। अगर आप बाहर खेलते समय ध्यान नहीं रखते तो आपके साथ क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी घटना घटित हो जाएगी। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स में हैपन इफ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, वी आर से लेकर। ठीक है, लिख दोगे ना, कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर मैं आगे से टाइप करके ले आऊंगा, ये लिखने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा अपना। देखो ये बोल रहा है लुक एट सम मोर गेम्स, कुछ इन खेलों को देखो। डू यू नाउ देम, क्या तुम इनको जानते हो, क्या तुम इनको जानते हो, हाँ जानते हो कौन सा गेम खेल रहे हैं, रस्सी खींचने का। हैव यू प्लेड देम, क्या तुम इनको खेलते हो। वो डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, तुम्हारी मातृभाषा में इनको क्या कह के पुकार दें। तो ये आप खुद से ट्राई करना, कौन कौन से गेम है, खूब खेल लेना। अपना बचपन है अभी बेटा, अगर आप बचपन में ही नहीं खेले ना तो फिर कब खेलोगे, बुढ़े होके थोड़ी ना खेलोगे। खेला करो, लंच का समय मिल जाए, लास्ट के पीरियड में खेला करो, जब कभी भी घर पे भी समय मिले। पढ़ाई के साथ साथ खेलना जरूरी है। अगर खेलोगे नहीं तो यार तुम्हारा विकास कैसे होगा। खेलो कूदो, मजे करो और पढ़ो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये दे रखा है इन द पोएम वी फाइंड रन एंड एस्केप, भागो कूदो, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग, ये हमने पढ़ा था, एंड से जोड़ के पढ़ा था। एंड से जोड़ते अर्थ कुछ अलग निकल रहा था, जैसे यहाँ पे भी आपको इन वर्डों को एंड से जोड़ना। जैसे गिव टेक, लेना और देना, गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, लेना देना। सिंग डांस, गाओ और नाचो, इसके बीच में क्या लगाना, तुम दोनों वर्ड के बीच में एंड लगाना है। ठीक है, ईट ड्रिंक, खाओ और पियो, खाओ और पियो, ड्रिंक। इस तरीके से इन सभी शब्दों के बीच में आपको एंड लगाना है, दोनों के बीच में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कैन यू थिंक ऑफ टू मोर वर्ड पेयर्स, राइट देम हियर।
तुम क्या 2 शब्द और सोच सकते हो? खुद से लिख के बताना। अरे लिख दो कुछ भी। क्या लिखूं? जैसे कि मैंने लिखा रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो। ओके, अब ये नीचे ऐसे बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से आपको क्या लेना है, एक पेपर बैग लेना है, उसके ऊपर स्केच बनाना, पेन पेंसिल से इस तरीके का बनाओ, खुद से बनाओ, ट्राई करो, है ना, ट्राई करना, देखिए एक बार। चलो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बट इससे पहले जो आपका 4th चैप्टर है उससे पहले एक छोटी सी कहानी देखिएगा। कितना प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना, टॉयज एंड गेम्स, पिक्चर रीडिंग, यानी आपको केवल इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाना है, केवल इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना है कि क्या करा जा रहा है, यहाँ पे कौन सा गेम खेला जा रहा है। ये देखो, ये मार्बल से खेल रहे हैं, कंचे से खेल रहे हैं, इधर दादाजी खड़े हुए हैं, है ना, ये लड़के लड़के गेम खेल रहे हैं, लड़की न्यूज़पेपर रीड कर रही है, ये सुन रहा है, ये दोनों चक्री चक्री घूम रही है भैया जी, है ना, सर्कल सर्कल। ये देखो, आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के इधर गार्लैंड्स का काम कर रही है दादी, और इधर देखिएगा ये काइट ले रखा हाथ में। देखो ये कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर, यानी पिक्चर को देखो और आंसर दो। काउंट हाउ मेनी देयर आर एंड राइट इन द ब्लैंक्स, यानी कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, काउंट करना है और आंसर देना है। देखो काउंट करो, चिल्ड्रन कितने हैं इसमें, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे हैं डियर, काउंट करना है एक बार, पूरे बच्चों को काउंट करना है, बूढ़ों को काउंट नहीं करना, बड़े व्यक्तियों को तो काउंट नहीं करना, केवल बच्चों को। तो बच्चे टोटल यहाँ पे 16, ठीक है ना, 16 बच्चे हो जाएंगे। गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, गर्ल्स है 7 गर्ल्स है, बॉयज कितने हैं 9 है, औरत कितनी है 3 औरतें हैं, और एनिमल्स कितने हैं 0, ठीक है। दादाजी के बारे में नहीं पूछा गया है। अब व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो देखो बच्चे बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है ना। एग्जाम में इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो ये दिख रहा है ना इससे नहीं आएंगे। वैसे बच्चे कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं, हॉप स्कॉच खेल रहे हैं, स्पाइनिंग खेल रहे हैं, और स्पाइनिंग टॉप होता है ना वो खेल रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड खेल रहे हैं, मतलब आंखों पे पट्टी बांध कर खेलने वाले, कंचे खेल रहे हैं, और पुगड्डी खेल रहे हैं, एंड काइट फ्लाइंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके बारे में पूछा गया है, छोड़ देना, इनको करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्लास भी लॉन्ग हो जाएगी, और वैसे अगर आपके सर करवाए ना कर लेना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे डियर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास से, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय बाय मेरे रसगुल्ले।